सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1986 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही अब प्रदेश में एक्टिव मामलों की संख्या 17,200 पहुंच गई है। वहीं 28,600 लोगों को इलाज के बाद पूरी तरह से ठीक होने पर डिस्चार्ज किया जा चुका है। प्रदेश में अब महामारी से हुए मौतों की संख्या 1,108 पहुंच गई है। इस बात की जानकारी यूपी के अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने दी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अयोध्या में बैठक समाप्त हो गई है। इसमें मंदिर के शिलान्यास की तारीख को लेकर चर्चा हुई। ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने कहा कि पीएमओ को 3 व 5 अगस्त की तारीख भेजी गई है। वहां से मंजूरी के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। बैठक में राम मंदिर के स्वरूप पर भी चर्चा हुई। 161 फीट ऊंचा होगा राम मंदिर, 3 की बजाय अब बनाए जाएंगे 5 गुंबद। झांसी जिले के मोठ थाना क्षेत्र में पुलिस वाहन अचानक पलट गया। हादसे में एक दरोगा की मौत हो गई और आधा दर्जन पुलिस वाले घायल हो गए हैं। सभी को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। वहीं दरोगा कानपुर के चकेरी में तैनात थे। मेरठ में कोरोना संक्रमण का कहर बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना संक्रमण की चपेट में अब डॉक्टर व पैरामेडिकल स्टाफ भी आने लगे हैं। मेरठ जिले में पिछले 24 घंटे में 39 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। इनमें कोविड अस्पताल की 7 स्टाफ नर्स भी संक्रमित मिली हैं। एक साथ 7 स्टाफ नर्स कोरोना संक्रमित मिलने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। नए कोरोना संक्रमित मरीजों में एक डॉक्टर, इंजीनियर भी शामिल है। कानपुर में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। यहां रोज 50 से भी ज्यादा मरीज मिल रहे थे, लेकिन बीते 24 घंटे में एक ही दिन में मरीजों की संख्या ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया है और एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। जिले में अब तक 2,217 संक्रमित मिले हैं। इनमें 1,238 स्वस्थ हुए हैं और 111 मरीजों की मौत हो चुकी है। कानपुर में लैब टेक्नीशियन संजीत के अपहरण के 26 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं और सवालों से घिरी पुलिस पीड़ित परिवार से बचती नजर आ रही है। इधर संजीत के परिवार वालों को अनहोनी की आशंका सताने लगी है। पीड़ित परिजन अब रिश्तेदारों से लेकर जनप्रतिनिधियों से बच्चे को जल्द तलाशने की गुहार लगा रहे हैं। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने यूजीसी की गाइडलाइन का हवाला देते हुए 30 सितंबर के बाद स्नातक लास्ट ईयर की एग्जाम कराने का आदेश राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को जारी कर दिया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और इससे संबद्ध कॉलेजों में स्नातक अंतिम वर्ष एवं पीजी और प्रोफेशनल पाठ्यक्रम में अंतिम वर्ष के लिए करीब 15,000 छात्र छात्राएं पंजीकृत हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच में भी समाज के निचले वर्ग को योगी आदित्यनाथ सरकार ने भरपूर सहारा दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के अंतर्गत नवीन छतरी योजना का शुभारंभ किया है। इसका लाभ 3,484 लोगों को मिला। इन लाभार्थियों को धनराशि हस्तांतरित की गई है। कानपुर में 8 पुलिस कर्मियों के एनकाउंटर मामले में विकास और उसके गुर्गों ने पुलिस के चंगुल में आने से पहले ही अपने अपने मोबाइल का सारा डेटा डिलीट कर दिया था। अब पुलिस विशेषज्ञों की मदद से इनके डेटा फिर से हासिल कर सबूत इकट्ठा कर रही है। इसमें सफलता मिलने के साथ ही घटना वाले दिन की तमाम वॉइस रिकॉर्डिंग, फोटो और वीडियो मिल रहे हैं। इन्हें केस का हिस्सा बनाकर विवेचना में शामिल किया जाएगा। कानपुर में गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर पर उठ रहे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए फॉरेंसिक टीम थाना सचंडी इलाके में मुठभेड़ स्थल पर पहुंची। यहां सीन रिक्रिएट करते हुए मुठभेड़ के कारणों का पता लगाने की कोशिश की गई। मुठभेड़ के दौरान किस तरह गाड़ी पलटी और फिर विकास गाड़ी से निकलकर किस तरफ भागा, किस तरह पुलिस के अपराधी से मुठभेड़ हुई, सारे घटनाक्रम को दोहराते हुए वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मुख्य आरोपी विकास दुबे के एनकाउंटर केस में सुप्रीम कोर्ट में यूपी पुलिस के जवाब के बाद अब याचिकाकर्ता ने भी जवाबी हलफनामा दायर कर दिया है। याचिकाकर्ता अनूप प्रकाश अवस्थी ने यूपी सरकार और पुलिस की दलीलों और तर्कों का जवाब दिया है।
वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का संक्रमण अब योगी सरकार के मंत्रियों को चपेट में लेता जा रहा है। इसके साथ ही पुलिस तथा जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ भी इसकी चपेट में आता जा रहा है। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह के साथ ही चेतन चौहान, आयुष मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उपेंद्र तिवारी तथा रघुराज सिंह के साथ अब प्राविधिक शिक्षा मंत्री कमला रानी कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। उनको सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अमेठी निवासी एक महिला और उसकी बेटी द्वारा लखनऊ में आत्मदाह की कोशिश के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा अमेठी के जामो थाने के प्रभारी निरीक्षक सहित 3 पुलिस कर्मियों को भी निलंबित कर दिया गया है और लखनऊ में कांग्रेस नेता और AIMIM के नेता समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि जमीन विवाद के मामले में पुलिस की ओर से कथित तौर पर कार्रवाई नहीं किए जाने के विरोध में लखनऊ में लोक भवन के सामने मां बेटी ने आत्मदाह का प्रयास किया था। पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडेय ने कहा कि ऐसी जानकारी मिली है कि यह पूरी घटना प्रथम दृष्टया एक साजिश है जिसके तहत महिला को कुछ लोगों ने इस काम के लिए उकसाया था। इन दोनों महिलाओं से कहा गया था कि वो लखनऊ आएंगी तो उनकी मांग सुर्खियों में आएगी। अमेठी की रहने वाली मां बेटी के जमीन के विवाद में आत्महत्या के प्रयास पर पूर्व मुख्यमंत्री तथा बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने कहा है कि जमीन विवाद प्रकरण में अमेठी जिला प्रशासन से न्याय न मिलने पर मां बेटी को लखनऊ में सीएम कार्यालय लोक भवन के सामने आत्मदाह करने को मजबूर होना पड़ा। उत्तर प्रदेश सरकार इस घटना को गंभीरता से ले तथा पीड़ित को न्याय दे। योगी सरकार इस घटना को गंभीरता से ले और पीड़ित को न्याय दे। इसके साथ ही योगी सरकार सभी लापरवाह अफसरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे ताकि ऐसी घटना पुनः न हो। महानगर कांग्रेस और अमेठी से आए नेताओं को अमेठी की आत्मदाह पीड़ितों से मिलने से रोका गया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार सच सामने नहीं आने देना चाहती है। अब कोरोना से और सावधान हो जाइए। अब जरा सी भी लापरवाही सेहत के लिए ठीक नहीं है। शौक या घूमना जिंदगी पर भी भारी पड़ सकता है। कारण बगल में आकर कब कोरोना मरीज टकरा जाए कहा नहीं जा सकता। पॉजिटिव आए कई मरीज घरों से गायब हैं, वह ढूंढने से भी नहीं मिल रहे हैं। लखनऊ में 3000 से अधिक राजधानी वासी चपेट में आ चुके हैं। CMO कार्यालय में पॉजिटिव मरीजों की छानबीन की गई तो लगभग 20 संक्रमित गायब मिले, यानी कि पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद वह खुद को कहीं न कहीं छिपा लिए हैं और किसी को भी पता नहीं लगने दिया जा रहा है कि वो कहां पर हैं। ऐसे में महकमे में अफरा तफरी मची है। यह मरीज कहां संक्रमण फैला रहे हैं किसी को जानकारी नहीं है। कोरोना संदिग्ध को अपनी पसंद के स्थान पर या घर में क्वारंटाइन की छूट न देकर जबरन क्वारंटाइन सेंटर में ले जाने को इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर ने गंभीरता से लिया है और विचाराधीन जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया है। मऊ के सदर विधायक मुख्तार अंसारी गिरोह के मछली व्यवसायी इनामी गैंगस्टर पारस सोनकर के विरुद्ध साम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। अदालत के आदेश पर मुहम्मदाबाद गोहना कस्बे के इरादतगंज स्थित उसके घर से 8 करोड़ 17 लाख 5 हजार रुपए की चल अचल संपत्ति को कुर्क कर दिया गया। इस कार्रवाई को लेकर क्षेत्र में हड़कंप है। वाराणसी में हर दिन कोरोना संक्रमण का मामला अपना ही रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। यहां बीते 24 घंटे में 88 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनमें PSC के जवान भी शामिल हैं। चंदौली के खाखड़ा गांव में 2 दशक पूर्व बने न्याय पंचायत संसाधन केंद्र जिम्मेदारानाओं की उपेक्षा के चलते जर्जर हो गया है। संकुल प्रभारी को इसके चलते शिक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। भवन निर्माण के बाद आज तक मरम्मत रंग रोगन का कार्य नहीं हो सका है। यदि शरीर में कोरोना के कोई लक्षण मिलते हैं या किसी कोरोना संक्रमित मरीज के संपर्क में आए हैं तो कोरोना की जांच कराने में तनिक भी हिचक न करें। ऐसे लोग स्वास्थ्य विभाग द्वारा चिन्हित किए गए अपने नजदीकी जांच केंद्र पर जाकर कोरोना की जांच कराएं। यदि रिपोर्ट संक्रमित आती है तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य विभाग एम्बुलेंस भेजकर घर से अस्पताल में भर्ती कराने तक की पूरी व्यवस्था खुद करेगा। आपको याद रहना चाहिए कि यदि कोरोना का कोई भी लक्षण है तो उसे छिपाए नहीं, क्योंकि
कि मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के सर्वे में पाया गया है कि 70% ऐसे कोरोना मरीजों की पिछले दिनों मौत हुई है जिन्होंने जांच कराने में देरी की है, इसलिए उनके इलाज में काफी देर हो चुकी थी। यह कहना है मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर SP सिंह का। शासन के निर्देश के बाद अब पुलिस सक्रिय हो गई है, अपराधियों की धरपकड़ तेज हो गई है। गाजीपुर जिले के 4 थानों की पुलिस अलग अलग थानों के 4 टॉप 10 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सुहवल, जंगीपुर, करीमुद्दीनपुर व नोनहरा थाने की पुलिस को मुखबरी की सूचना पर चेकिंग के दौरान सफलता मिली थी। तलाशी में इनके पास से 2 अवैध तमंचा, 2 कारतूस व करीब 3 किलो गांजा बरामद किया गया। ज्ञानपुर के निर्दलीय विधायक विजय मिश्रा के खिलाफ पुलिस ने गुंडा एक्ट की कार्रवाई की है। MLA पर GT रोड लारानगर टोल प्लाजा टेंडर प्रक्रिया में रुपया लगाने वाले व्यापारी को धमकी संग गालियां देने का आरोप है। उधर बाहुबली विधायक पर कार्रवाई के बाद कालीन नगरी में चर्चाओं का बाजार गर्म है। इसे कानपुर के विकास दुबे कांड के बाद पुलिस द्वारा अपराधियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई से जोड़कर देखा जा रहा है। आजमगढ़ जिले में मारपीट की सूचना मिलने के बाद विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस पार्टी पर लोगों ने हमला बोल दिया। इस हमले में SHO, SI समेत 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। उधर घटना के बाद सूचना मिलने पर कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गाँव में पुलिस फोर्स के साथ PSC तैनात कर दी गई है। बुलंदशहर में साल 2018 में हुआ चिंगरवाटी हिंसा प्रकरण एक बार फिर चर्चाओं में है। इस बार जमानत पर चल रहे चिंगरावाटी कांड के मुख्य आरोपी शिखर अग्रवाल को एक संगठन का पदाधिकारी नियुक्त किया जाना चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि शिखर अग्रवाल बुलंदशहर हिंसा का आरोपी है। जनपद के स्याना थाना क्षेत्र में साल 2018 में चिंगरावाटी चौकी क्षेत्र में हिंसा हुई थी। फिलहाल शिखर हाईकोर्ट से जमानत पर है।